जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। रीड स्पेशल ईवीएस प्रैक्टिस शीट 100+ ईवीएस प्रैक्टिस शीट में आप सभी मित्रों का ये मिस्टर प्रकाश भारती बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ हूँ। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आए हैं मित्रों। इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उन 20 क्वेश्चनों से लगभग आपके 200+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल हमारे इस पेज को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस अगर वीडियो की जो है पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट टेट एग्ज़ाम को सर्च करें टेलीग्राम में और उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको हर रोज़ पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो मित्रों, सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है रे, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। और इसी प्रकार से आपको फेसबुक पर हर रोज़ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं और टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं 291 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ठीक है। हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हुए हम चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सलीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप एकाग्रचित होकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को मेले लगते हैं। राजस्थान में विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा जो कार्तिक माह में आती है ना, उसमें कौन कौन से मेले लगते हैं, उस एक दिन में कितने मेले लगते हैं राजस्थान में, प्लीज़ कमेंट करें जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हो, ठीक है। पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला, चंद्रभागा मेला, या फिर उपरोक्त सभी। तो मित्रों आपको बता दूं, राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। कहाँ लगता है मित्रों? अजमेर में लगता है पुष्कर मेला, ठीक है। और कपिल मुनि मेला कोलायत में लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। चंद्रभागा झालावाड़ में। देखो, ये तो पुष्कर में लगता है अजमेर, है ना, और ये कपिल मुनि बीकानेर में लगता है। और चंद्रभागा लगता है हमारे झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। तो तीनों मेला ना कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होते हैं। तीनों मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। इसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया था बहुत ही लाजवाब तरीके से, और इन मेलों के बारे में विशेष जानकारी आपको वहाँ दी गई थी, ठीक है ना। बिल्कुल सलीके से देखिएगा, उन वीडियो को देखना, आप में बहुत ही शानदार समझ विकसित होगी। और कमेंट करना कतई नहीं भूलना आप। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। कुंभ किसे कहा जाता है, ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? जोहर मेला, कपिल मुनि मेला, कपिल धरा मेला, या फिर दशहरा मेला। तो मित्रों आपको बता दूं प्यारे मित्रों, सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो कहा जाता है कपिल धरा मेला। किसको? कपिल धरा मेला को सहरिया जो जनजाति है उसका कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। जो बाण गंगा होती है ना उसे कपिल धारा कहते हैं। और वहीं पर क्या करते हैं ना, जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं वो अपने पूर्वज होते हैं ना, उनकी जो अस्थियाँ होती है उनको विसर्जित करते हैं, ठीक है। शहरियों की गंगा भी कहा जाता है बाण को। बाण गंगा को किसे? शहरियों की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो शहरी जनजाति के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो उन्हें शहरियों का शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बाण जो ये होता है कपिल धारा का मेला, ठीक है। ये भी कब आयोजित होता है? ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आयोजित होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आयोजित होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? ये होता है मित्रों जो सीताबाड़ी 12 है, कहाँ होता है? सीताबाड़ी 12 में ये आयोजित होता है। अब आपसे एक चीज़ पूछूं कि अब आप मुझे बताओगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो जो पुष्कर मेला है ये तो अजमेर में लगता है, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में लगता है, चंद्रभागा कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और एक कपिल धारा मेला ये कहाँ लगता है? सीताबाड़ी 12 में। कहाँ? सीताबाड़ी 12 में आयोजित होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे मित्रों, ठीक है। बात करते हैं 1293 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन से मेले हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन लगते हैं राजस्थान में? जी मित्रों कमेंट करें, जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। बात करते हैं 194 नंबर क्वेश्चन की मित्रों। हाँ, ये क्वेश्चन बाकी रह गया कि राजस्थान में वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन कौन से मेले वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होते हैं? तो मातृकुंडिया मेला। अब आप मुझे बताओगे मातृकुंडिया कहाँ है? तो मातृकुंडिया है मित्रों चित्तौड़गढ़ में, रास में चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। गोमतेश्वर मेला, गोमती सागर मेला, या पागल नहीं गोमती सागर मेला, ठीक है। उपरोक्त सभी। तो तीनों मेले ना वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित होते हैं राजस्थान में। अब मैं आपको बताऊंगा कि
ये मतलब कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। तो मित्रों बता देता हूँ, जो मातृकुंडिया है ना, मातृकुंडिया मेला ये लगता है मित्रों हरनाथपुरा गांव है। कौन सा? हरनाथपुरा गांव। देखो एक एक जो शब्द है आपके लिए बहुत ही लाजवाब है, शब्द की ताकत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना होगा मित्रों, ठीक है। तो मातृकुंडिया कहाँ है? हरनाथ गाँव में ये मेला लगता है। तो हरनाथपुरा ये जो गाँव है, ये गांव कहाँ है? रासमी तहसील में। कहाँ पर? रासमी, चित्तौड़गढ़। जी हाँ मित्रों, रासमी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो मातृकुंडिया जो मेला है वो कहाँ कहाँ आयोजित होता है? रासमी चित्तौड़गढ़, ठीक है मित्रों। यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला भी है। देखो बात बताए, जो मातृकुंडिया मेला लगता है ना, इस रासमी चित्तौड़गढ़ में एक क्या है, एक लक्ष्मण झूला भी है। और इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। एक मेला लगता है गोमतेश्वर मेला। तो ये लगता है अपने कहाँ? अरनोद। अरनोद कहाँ है मित्रों? कमेंट करें, अरनोद कहाँ है? अरे प्यारे कमेंट कर दो। अरनोद है प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है मित्रों, अरनोद प्रतापगढ़ में है। गोमतेश्वर मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और बात करते हैं गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला मित्रों ये कहाँ लगता है? तो आप कमेंट करें। गोमती सागर मेला लगता है झालरापाटन में। कहाँ लगता है? झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ है? तो झालरापाटन है झालावाड़ में। कहाँ है मित्रों? झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी के किनारे। और चंद्रभागा जो मेला लगता है वो भी झालरापाटन झालावाड़ में ही लगता है, ठीक है। वो कब लगता है? तो वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को और वैशाख पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कि भाई मातृकुंडिया, गोमतेश्वर मेला और गोमती सागर मेला, ठीक है। एक मेला और लगता है, क्या आपको याद आ रहा है? बाण गंगा मेला, बेराट, जिसे विराट नगर कहा जाता है, जयपुर। जी हाँ मित्रों, बाण गंगा मेला है ना, वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है, बाण गंगा मेला, ठीक है। बहुत ही लाजवाब जानकारी आपको मिल रही है, तो प्लीज़ आप बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जयपुर शहर में जो विराट नगर है ना, जयपुर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला। दशहरा मेला, ठीक ना। सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ कहाँ है? आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन पहला है कुल्लू का है, मैसूर का है, कोटा का है या फिर बूंदी का है। तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे प्लीज़ कमेंट करें। और आपको बता दो, जो कुल्लू है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है तो? हिमाचल प्रदेश में। तो हम लिख देते HP लिख देते, ठीक है। और मैसूर है कर्नाटक में। कहाँ है मित्रों? कर्नाटक में है, ठीक है। कोई नाटक नहीं करना, आपको बिल्कुल सलीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोटा तो अपने राजस्थान में, बूंदी अपने राजस्थान में है, ठीक है। तो ये तो है हमारे राजस्थान में, और ये हिमाचल प्रदेश में, और मैसूर है कर्नाटक में, ठीक है। तो सबसे सुप्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ का है? तो पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू क्षेत्र है उसका जो दशहरा मेला है मित्रों वो पहले स्थान पर आता है, ठीक है। कहाँ पहले स्थान पर आता है। और जो मैसूर कर्नाटक है वो सेकंड स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? सेकंड स्थान पर आता है मित्रों। और जो कोटा का है, जो कोटा राजस्थान में है, ठीक है, वो मेला थर्ड स्थान पर आता है मित्रों। कौन से स्थान पर? थर्ड स्थान पर आता है पूरे भारतवर्ष में। आप ये कतई मत सोचना कि रीट का एग्जाम है तो हमें राजस्थान संबंधी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि अभ्यारण्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कोई विशेष पहनावा है, तो वो आपको इंडिया लेवल तक भी पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर करना जरूरी होगा मित्रों, ठीक है। ओके, आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि सबसे सुप्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ का है? सबसे प्रसिद्ध वो कुल्लू का है। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। और कोटा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है मित्रों। आई थिंक इस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से आप जान पाए होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट है, ठीक है। बात करते हैं 295 नंबर क्वेश्चन की। विश्व का एकमात्र ऊंट मेला कहाँ भरता है? विश्व का एकमात्र ऊंट मेला कहाँ भरता है मित्रों? तो आप कमेंट करके बताएं कि जैसलमेर में भरता है, बाड़मेर में भरता है, बीकानेर में भरता है या फिर नागौर में भरता है। तो मित्रों आपको बता दूं कि विश्व का एकमात्र ऊंट मेला भरता है हमारे बीकानेर में। कहाँ भरता है? बीकानेर में भरता है। और आप कमेंट ये भी करेंगे कि बीकानेर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है?
अगर कल वाला आपने वीडियो देखा है तो सबसे बड़ा बीकानेर का मेला है वो उसमें आपको बताया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हर एक सीक्वेंस से वीडियो देखें, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और इसका अगर नोट्स बनाते ना तो आपको बहुत ही बेहतरीन MCQ मिलेंगे। आप ये सोचें कि मैं वास्तव में रीट का एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। और अब आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया आपके लिए। ये लो क्वेश्चन, ये लो पिछले रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लो ये क्वेश्चन आपके रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई मजाक थोड़ी करे, बहुत ही शानदार है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये मैं लेकर आया हूँ। कौन सा है? हाँ, ये हमने देख लिया कि बीकानेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर आपका। बात करते हैं 296 नंबर क्वेश्चन की। मीरा महोत्सव आयोजित होता है। तो मित्रों, मीरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता कहाँ? नागौर में होता है, चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है विशेष रूप से, या फिर जयपुर में होता है। तो मीरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो भी साथी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें आप, ठीक है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ आपका कि 296 नंबर जो मीरा महोत्सव आयोजित होता है वो होता है हमारा ऑप्शन सी, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये आयोजित होता है। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका आयोजन होता है मित्रों, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मेला भरता है मित्रों, वो कौन सा मेला है? आप कमेंट करेंगे मुझे। कमेंट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर नाम आया था जौहर मेला। ये जौहर मेला है ना, ये जौहर मेला ये कहाँ भरता है मित्रों? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही भरता है। कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही भरता है मित्रों, ठीक है। तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है, ये हाँ ना, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है मित्रों। और जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित क्यों होता है? आपको पता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस समय रतन सिंह के नेतृत्व में केसरी हुआ था, और जो रानी पद्मिनी थी उनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। क्या हुआ था? जौहर हुआ था, ठीक है। तो उस समय भी देखो, ये तो बात है महोत्सव की, और मैं आपको बता रहा हूँ जौहर मेला किसकी? जौहर मेला जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है, जौहर मेला, ठीक है। तो उस समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरी हुआ था, ठीक है। तो उसी दिन ये जो घटना कब की है मित्रों? ये है भाद्रपद अमावस्या की। कब? भाद्रपद अमावस्या के दिन की ये घटना है। और उसी दिन क्या मनाई जाती है? सत्य अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन सत्यों की पूजा होती है, यानी सत्य अमावस्या भी उस दिन ही मनाई जाती है, ठीक है। तो जौहर मेला कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है मित्रों, ठीक है। ओके, ये चीज़ आप समझ पाए बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं गणेश चतुर्थी किस राज्य का मुख्य पर्व है? गणेश चतुर्थी किस राज्य का मुख्य पर्व है? जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे प्लीज़ कमेंट करें। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान की है, वह राजस्थान का मुख्य पर्व है। MHN महाराष्ट्र का है, गोवा का है, या फिर गुजरात का है? तो मित्रों, जो गणेश चतुर्थी है वो महाराष्ट्र राज्य का मुख्य पर्व है। किसका है? महाराष्ट्र राज्य का मुख्य पर्व है, ठीक है। तो आप कमेंट ये भी करें कि गणेश चतुर्थी है ना, इसको कब मनाते हैं, ये पर्व कब आता है, ठीक। गणेश चतुर्थी कब आती है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। महाराष्ट्र यानी MH में ये इसका मुख्य पर्व है, ठीक है। और बात बता देता हूँ कि इस गणेश चतुर्थी को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम शिवा चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, और चतरा चौथ भी कहा जाता है। किसे? इस गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं मित्रों, यह पर्व मूलतः बच्चों का होता है। किन का होता है? बच्चों का होता है ये जो पर्व होता है, ठीक है। और गणेश जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, और गणेश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है, और 10 दिन तक इसका पूजन किया जाता है। और फिर उसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, देखो ये जो पर्व आता है वो होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। और भाद्रपद शुक्ल जो जिसे हम 14 बोलते हैं, उसके दिन इस मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है आसपास के कोई तालाबों में, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है, सॉरी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इसका मुख्य पर्व है, ओके। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके सामने इस प्रकार है, अम्लीय वर्षा का मान होता है। तो मित्रों पीएच मान पूछा गया है। क्या पूछा गया? पीएच मान पूछा गया है, ठीक है। तो पीएच मान क्या होता है ना, किसका पीएच मान कितना होता है, किस तरीके से याद करना है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बहुत ही लाजवाब तरीके से, आप कोई प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे साइंस ट्रिक के नाम है, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको लाजवाब ट्रिक मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप पीएच मान याद कर पाएंगे, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 के दिन होता है, 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 5.6 अम्लीय वर्षा होती है। और बात करते हैं
299 नंबर क्वेश्चन की, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जी हाँ मित्रों, नाबार्ड क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड से संबंधित, सहकारी समिति से संबंधित, उद्योग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको अवेलेबल करवाई है पिछले दिनों में, और इसके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू पिछले जो प्रैक्टिस शेट है वहाँ पर अवेलेबल है, उनको देख सकते हैं हम। नाबार्ड की स्थापना मित्रों कब की गई? 12 जुलाई 1981 को की गई, या फिर 13 जुलाई 1982 को की गई, या फिर 12 जुलाई 1982 की गई, या फिर 15 जून 1985 को की गई? तो नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई मित्रों। ठीक है, तो देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, कृषि में सहयोग करने के लिए और गांवों का विकास करने के लिए दो बैंक स्थापित हैं नाबार्ड द्वारा। ठीक है, उनका कमेंट में आप नाम बताओगे, और जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष है 1982। कब है? नाबार्ड की स्थापना वर्ष है 1982। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और इसकी जो फुल फॉर्म है उसको विशेष ध्यान में रखोगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। एनेलिडा संघ के सदस्य हैं केंचुआ, जोंक, समुद्र चूहा, या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों, एनेलिडा संघ के सदस्य ये चारों के चारों हैं। क्या है? चारों के चारों एनेलिडा संघ के सदस्य हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो एनेलिडा संघ है ना, ये क्या है? क्या है एनेलिडा संघ? तो ये जो नॉन कोऑर्डिनेट होता है उसका एक भाग होता है। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट जिसमें जो मेरुदंड होती है ना वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एनेलिडा क्या है। तो एनेलिडा एक संघ है। इसका जो अंग स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है, इसका जो शरीर होता है, इसका संगठन होता है ना, वो अंग तंत्र स्तर का होता है। मतलब क्या होता है? अंगों तक का निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है? इसकी जो पूर्ण विकसित देह गुहा पाई जाती है, इसमें पूर्ण विकसित देह गुहा पाई जाती है, और बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। किसमें? एनेलिडा में। इन चीज़ों को समझना थोड़ा आपको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं आप पढ़ना तो कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और विस्तृत तरीके से बता दूंगा ये चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका देखो 2-3 और उदाहरण है। केंचुआ है, जोंक है, समुद्र चूहा है। ठीक है, समुद्र जो ये है ना केंचुआ, इसे क्या बोलते हैं? किसान मित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान मित्र भी केंचुआ को कहा जाता है। तो किसान मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को कहा जाता है किसान मित्र। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट है। ये जितने प्रकार सजीवों में विविधता है ना उसका ये टॉपिक है, और विभिन्न प्रकार के संघ हैं, उन संघों से आपको जो उदाहरण है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण है उन्हीं से इसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं मित्रों। ठीक है, तो बात करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन की। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुए, कहाँ से की गई? भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुए, कहाँ से की गई? तो 1988 कोलकाता से, 1999 जयपुर से, 1994 दिल्ली से, या फिर 1992 दिल्ली से? ठीक है, कहाँ से की गई और कब की गई ये कमेंट करना आपको। तो भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई 1994 दिल्ली से। कब? 1994 दिल्ली से की गई। ठीक है, दिल्ली में तो करती, पर इसे इंडिया में कब लागू किया? तो ये किलो कमेंट इसके बारे में अब आप कमेंट करें कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत तो कर दी गई कब? 1994। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, पर संपूर्ण भारत में से कब लागू किया गया? संपूर्ण भारत में से कब लागू किया गया? तो ऑप्शन जो बी है मित्रों बिल्कुल राइट आपका। कब? 1995। कब? 1995 में से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया पल्स पोलियो अभियान को। ठीक है, बात करते हैं एस्टेट 2015 में आया क्वेश्चन का है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पवन है, सूर्य है, पौधे हैं, जानवर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी मित्र इस बात को जानते हैं सूर्य। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि आपको ये भी लगे कि वास्तव में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सरल होते हैं, और कुछ क्वेश्चनों का लेवल बहुत हाई होता है, और कुछ मीडियम भी होते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 304 नंबर क्वेश्चन आपके साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत मिलती है, कहाँ मिलती है ना? वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत मिलती है? तो 8 2011 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है ट्रोपोस्फेयर,
या फिर मीजोस्फीयर। तो आप साथ ही कमेंट करें कि ओजोन परत किस परत में मिलती है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट है, स्ट्रेटोस्फीयर, जैसा हम सब समताप मंडल कहते हैं, और ये वायुमंडल की दूसरी परत है, ठीक है, ऊपर की ओर जाने पर। तो मित्रों इसे हम समताप मंडल कहते हैं और यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको विशेष जानकारी ये दे देता हूँ कि वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल की परतें होती 5, और ये हमारा वातावरण पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है और इस प्रकार से ये 5 परतें होती है और ये वायुमंडल होता है, फिर अंतरिक्ष होता है, ठीक है। तो बात करते कौन कौन सी है मित्रों। क्षोभ मंडल, क्षमताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहा जाता है मेसोस्फेयर, और आयन मंडल को कहा जाता है थर्मोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर कहा जाता है बहिर्मंडल को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ये परत किसकी है, वायुमंडल की है मित्रों। तो वायु क्या है, वायु आपको पूछ ले जाए कि वायु क्या है, तो मित्रों वायु एक पदार्थ है, किसका, एक गैसीय पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओके। एक बात ये, और ये एक गंधहीन है, कैसी है, गंधहीन है, वायु है ना, गंधहीन है और रंगहीन पदार्थ है। कैसा है, रंगहीन पदार्थ है। ये इसकी विशेषता बता रहा हूँ मैं आपको वायु के वितरक दूँ। और फिर आपको बता दीजिए कि वायु ना, ये धरातल के समीप वायु का घनत्व ज़्यादा होता है। पृथ्वी के धरातल के समीप वायु का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है मित्रों, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये घनत्व कम होता जाता है, ठीक है। और वायु दाब डालती है, क्या डालती है, वायु दाब डालती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखो घनत्व पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा है, ऊपर जाते कम होता रहता है, रंगहीन है, गंधहीन है, महसूस कर सकते हैं, और वायु क्या आती है, दबाव डालती है। ये मौसम परिवर्तन में भी सहायक है। क्या, मौसम और जलवायु है ना, उसमें परिवर्तन करने में भी वायु सहायक है, ठीक है। मौसम और जलवायु परिवर्तन में क्या है, सहायक है, ठीक है। कौन, वायु, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए। अब जान लेते हैं क्षोभ मंडल क्या है। तो मित्रों क्षोभ मंडल है, यह वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है। कौन सी है, तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है मित्रों। और अगर एक बात देखा जाए तो पृथ्वी के लगभग 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक, 8 से 15 किलोमीटर तक कौन सी परत है, तो क्षोभ मंडल या फिर क्षोभ परत आप कह सकते हैं, क्षोभ मंडल पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। तो यहाँ पर मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती है। क्या होती है, जो बादल होते हैं ना वो इस यहाँ तक आकर फिर बरसात करते हैं, तो मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। सबसे सघन परत होती है, क्या होती है, सबसे सघन परत है, क्योंकि वायुमंडल जो परत होती है ना पृथ्वी के आसपास, उसमें वायु का घनत्व ज़्यादा होता है, तो सबसे सघन पृथ्वी कौन होगी, क्षोभ मंडल होगी। सेकंड आ जाती है समताप मंडल, कौन सी, समताप मंडल, ठीक है मित्रों। तो दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं ये देखो, कुल 50 किलोमीटर तक है इसकी हाइट, किसी पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, ठीक है। और इसका ऊपरी भाग है ना, वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, जिसका सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन को हम O3 से संकेतित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मित्रों, जो पैरामैग्निक किरणें होती है ना, उसको ये रोक ले, सूर्य से आने वाली जो परामैग्निक किरणें उनसे हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी तक आने में रोकती है। और जो वायुयान होते हैं ना वो इसी में ही उड़ते हैं, वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं मित्रों। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सेकंड हमारी स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल का है, यह है 80 किलोमीटर तक। कब, 80 किलोमीटर तक है, यहाँ तक कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये मध्य मंडल होता है। और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड होते हैं वो इसी में समाप्त हो जाते हैं। क्या कर जाते हैं, इसी में समाप्त यानी जल जाते हैं उल्कापिंड। तो आपसे पूछ लीजिए उल्कापिंड किस में जलते हैं, तो मध्य मंडल, ये उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करते हैं। और आयन मंडल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयनन की क्रिया होती है। इस मंडल में जो आवेशित कण होते हैं ना वो उपस्थित होते हैं, और आयनन मंडल इसे कहते हैं। और रेडियो तरंगें भी इसी मंडल से टकरा कर वापस लौट जाती है, ठीक है ना। और इसमें आवर्त प्रवेश होते हैं, ठीक है। बात करते हैं बहिर्मंडल की, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है यानी बाहरी परत है ये। इस मंडल से बाहर उपस्थित तत्वों को खोजने में अभी प्रयास जारी है, इनके प्रयास हम कर रहे हैं। पूर्णतः इसका मतलब पूरा जो डिटेल से जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बात करते हैं 305 नंबर क्वेश्चन की, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है। आर्टेड 2011 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है।
तो मित्रों आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78%। कितनी मित्रों? 78% पाई जाती है। कौन? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। ऊंचाई में गैसों का अपेक्षित मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है, जबकि शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और जो O2 यानी ऑक्सीजन है वो कितनी प्रतिशत है? 21% है। और ऑर्गन है ना वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन ये अल्प मात्रा में पाई जाती है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने प्रतिशत तक डिवाइड करके हर चीज़ बता दी है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना। बात करते हैं 306 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? रीट 2011 क्वेश्चन है ये कि निम्न में से सबसे अधिकतम वेग किसका होता है? तो हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या फिर प्रकाश का? तो मित्रों सबसे ज़्यादा वेग होता है किसका? प्रकाश का होता है। किसका होता है? प्रकाश का होता है। तो उस प्रकाश का वेग कितना होता है? जो निर्वात होता है ना, जहाँ पर वायु भी मौजूद नहीं रहती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग है मित्रों 3 लाख किलोमीटर, वो भी प्रति सेकंड में। आप थोड़ा इमेज कीजिएगा कि प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है इसका वेग, बहुत ही ज़्यादा वेग है प्रकाश का। किसका? प्रकाश का वेग अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है, नाभिकीय ऊर्जा को बदला जाता है, या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो मित्रों सौर सेल क्या करता है? जो प्रकाश ऊर्जा है ना उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है यानी बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 308 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम यानी सर्वाधिक कम होती है? ठोस में होती है, द्रव्य में होती है, गैस में होती है, फिर प्लाज्मा में होती है? कमेंट करें जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं। तो पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम यानी कम होती है? देखो ये ऐसे कण है, ये थोड़ी तो दूरी रखते हैं। अगर ऐसे ना होकर इस प्रकार से कण है तो वो न्यूनतम दूरी रखेंगे ना, बहुत कम दूरी रखेंगे। तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है। ठोस। ठोस एकमात्र ऐसा पदार्थ है जहाँ पर जो अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है सबसे कम होती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है मित्रों। ठीक है, बात करते हैं 309 नंबर क्वेश्चन की। पानी में से अशुद्धि, दही में से मक्खन और गेहूं में से छोटे कंकड़ को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 2012 में जब आर्टेट हुई थी ना, उसका ये क्वेश्चन है। मिश्रण, पृथक्करण, छानना या फिर उध्र्वपातन? तो जो ऑप्शन सेकंड है ये बिल्कुल आपका राइट है। पृथक्करण इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथक्करण कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को आज जान लिया है। तो उनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। बहुत ही लाजवाब चीज़ें आपके सामने आई थी। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को तीनों मेले लगते हैं पुष्कर। ठीक है, कहाँ? अजमेर में कपिल मुनि, कोलायत, बीकानेर में चंद्रभागा, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। ठीक है, बात करते हैं शेरयू का जो जनजातीय कुंभ है वो कपिल धारा है, कपिल धारा को। ठीक है, और जौहर मेला कहाँ आयोजित होता है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। ठीक है ना, सत्य अमावस के दिन। कब? सत्य अमावस के दिन आयोजित होता है। बात करते हैं राजस्थान में वैशाख पूर्णिमा को मेले लगते हैं। तो मातृकुंडिया मेला, गोमतेश्वर, गोमती सागर, और एक मेल और भी लगता है, वो कमेंट करेंगे, बाणगंगा वाला मेल। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू का है, मैसूर कर्नाटक है सेकंड में, और थर्ड है कोटा का। ठीक है, बात करते हैं विश्व का एकमात्र ऊंट मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है मित्रों। मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और जौहर मेला भी कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लगता है। देखो चित्तौड़गढ़ जिले में तो लगता है ये, जबकि ऑप्शन आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे दिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी बजाय। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आयोजित होता है मीरा महोत्सव और जो जौहर मेला है। ठीक है, बात करते हैं गणेश चतुर्थी किस राज्य का पर्व है? तो इमेज का है, महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का मित्रों। ठीक है,
अम्लीय वर्षा का पीएच में होता है 5.6। देखो नाबार्ड की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1982 में 12 जुलाई को, ऑप्शन सी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना वर्ष है 1982, हेडक्वार्टर है MH मुंबई में। एनिलिडर संघ के जो सदस्य हैं केंचो है, जोंक है, समुद्री चूहा है और क्या है, उपरोक्त सभी है। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 1994 से दिल्ली से की गई और पूरे भारत में 1995 से ये लागू कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत है तो सूर्य है। ठीक है, और बात करते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। और ये 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, जो हमारी रक्षा करती है विभिन्न चीज़ों से। तो बात करते हैं सौरमंडल होती है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर तक होती है। और जो क्या होती है, पूरी जो मतलब हमारी वर्षा वगैरह होती है ना, सुनो, वर्षा, फिर वायुमंडल की सबसे निचली परतें मौसमी घटनाएं यहाँ पर होती है। मैं आपको बताई थी कि मौसमी घटनाएं घटित होती है तो सौरमंडल में होती है। और समताप मंडल में क्या होती है, वायुयान यहाँ उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, वायुयान यहाँ उड़ते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है, जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, आयन यहाँ पर आयनन क्रिया होती है। और बहिर्मंडल की भी जानकारी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, बात करते हैं, ये क्या आ गया बीच में, हवा का मैंने आपको प्रतिशत बता दिया। तो सर्वाधिक है नाइट्रोजन 78% और 21% है हमारा O2। बात करते हैं ये आपके सामने, O2 ऑक्सीजन है 21 और 78 है नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी ये आर्गन है, CO2 है, ओजोन है, न्यून है, जेनोन है। ठीक है, ये अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है। सब सर्वाधिक वेग किसका, तो प्रकाश का है। तो प्रकाश का वेग कितना है मित्रों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है मित्रों। ठीक है, बात करते हैं सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सौर सेल यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी सर्वोत्तम होती है, तो वो होती है गैस में। और सबसे कम पूछे तो वो होती है ठोस में। किस में होती है, ठोस में होती है। ठीक है, बात करते हैं अशुद्धि दूर करने की जो विधि है वो पृथक्करण है। क्या है, पृथक्करण है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट टेट एग्ज़ाम नामक एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक बार प्यारे मित्रों शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, लव यू टू ऑल ऑफ यूथ। ओके।